ठीक है। अभी हम लोग रेशियो एनालिसिस का जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाला पार्ट्स है, डेटर टर्नओवर रेशियो, उसका क्वेश्चन 28 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। एक बार एक क्वेश्चन आज बना लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग जो नहीं चल रहा ना, अपने आप सोचने का एक तो नया नज़रिया मिल जाएगा आज। तो देखो क्या बोला है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना बोला है, 4 टाइम्स। डेटा टर्नओवर रेशियो कितना बोला है, 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बोला है तुमको, 6,40,000। COGS कितना बोला है, 6,40,000। GP रेशियो कितना बोला है तुमको, 20%। बस वहीं तुम लोग को समझना है। वो जो GP रेशियो 20% बोला है ना, वो 20% के बगल में लिखो ऑफ सेल। और जो सिर्फ 20% बोला है ना, उसके बगल में क्या लिखोगे बोलो तो, 20% ऑफ सेल। मतलब ये जो प्रॉफिट तुम्हारा 20% है ना, वो किसके ऊपर है बोलो, सेल के ऊपर में। क्लोजिंग डेटर्स कितना बोला है, 20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। बोला क्लोजिंग डेटर कितना, 20,000 रुपया ज़्यादा है बिगिनिंग से। बोला ओपनिंग डेटर जितना भी होगा, क्लोजिंग डेटर 20,000 रुपये से ज़्यादा होगा। तो एक बात बताओ, अगर इन लोग ओपनिंग डेटर अगर 1 लाख है तो क्लोजिंग डेटर कितना होगा, 1,20,000। अगर ओपनिंग डेटर 50,000 है तो क्लोजिंग डेटर 70,000। यही तो इसका बोलने का मतलब है कि जितना भी ओपनिंग डेटर्स होगा उसमें 20,000 रुपये क्या करना है तुमको, जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग डेटर। फिर क्या बोला देखो, कैश सेल्स बिंग 33 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। बोला जितना भी क्रेडिट सेल है उसका कैश सेल कितना होगा तुम्हारा, 33 1/3%। तो अभी तुमको सबसे पहले एक चीज़ तुमको समझना होगा। क्या चीज़ समझना होगा बोलो, ये जो तुमको GP रेशियो बोला है ना, कौन सा रेशियो है वो, GP रेशियो कितना बोला है, 20% ऑफ सेल। GP रेशियो कितना बोला है, 20% ऑफ सेल। और तुम लोग को याद है, हम एक बात बताया था यहाँ पर ही, यहाँ फिर हम दिखा दे रहे हैं। तुम लोग को याद है, तुम लोग डेटा को ऐसा एनालाइज करोगे। याद है तुम लोग को बताया था, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसका ताल्लुक किससे है, वो जो तुम लोग क्लास 11 में बाय सेल नहीं लिखते गए, उससे रिलेशन है उसका। ग्रॉस प्रॉफिट में आइटम तो बहुत सारा होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, वो ऐसा होता है, 4 आइटम होता है। और ये 4 आइटम में GP का रेशियो कितना बोला है तुमको, 20% ऑफ सेल। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमको क्वेश्चन में सेल्स बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया है। बस यही है मेन झमेला। आज इस चीज़ को सीख जाओगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप चलने लगेगा। तो सर सेल का 20%, सेल का कितना, 20%। तुमको इसका रिलेशन किस में तैयार करना है बोलो तो, कॉस्ट में। सेल का अगर 20% तो कॉस्ट का कितना होगा। क्या तुमको क्वेश्चन में सेल पता है, क्वेश्चन में सेल पता है तुमको, ये नहीं मालूम है तो तुमको इसको क्या है निकालना है। तुमको मालूम क्या है, कॉस्ट। तुमको क्या नहीं मालूम है बोलो, सेल। तुम क्या लिखोगे यहाँ पर बोलो, लेट द सेल बी 100। क्या लिखोगे, लेट द सेल बी 100। तुम सेल को क्या मानोगे, 100। उसके बाद ये जो GP का रेशियो है, 20% ऑफ सेल, 20% ऑफ सेल, सेल का 20%। तो सेल का 20% कितना हो गया, 20 रुपये हो गया प्रॉफिट। अब हमको एक बात बताओ, ये कोई सामान है, तुम इसको 100 रुपये में बेच दिए, इसको 100 में का के बेच दिए, इसका बेचे तो तुम कितना कमाए, 20 रुपये। अगर हम बोले इसका सामान को 100 रुपये में बेचा और कमाया हम 20 रुपये प्रॉफिट, तो सामान का कॉस्ट कितना हुआ, कितना रुपया हुआ बोला, 80 रुपया हुआ। 120 रुपये का चीज 100 रुपये में बेचेंगे तो 20 रुपये फायदा रहेगा, नुकसान हो रहा है। तो फिर तो यहाँ पर ही कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो, सेल माइनस, सेल में प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सेल 100 रुपया, प्रॉफिट 20 रुपया, तो कॉस्ट कितना हो गया भाई, 80 का चीज 100 में बेचा तब ना 20 फायदा। 100 का चीज 120 में बेचेंगे तो क्या फायदा का नुकसान होगा, तो नुकसान हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी सारे में छोटी छोटी बात होती रहती है। ठीक है, तुम लोग दिल में, तुम लोग भी मतलब, और तुम लोग का आंसर हम भी दिल में नहीं लेंगे, फिर तुम लोग हमको तकलीफ दे दियो आंसर देके।
तो सेल कितना हो गया 80 रुपया। अब हम कई बात बोलोगे, ये जो जीपी का परसेंटेज है, ये जीपी का परसेंटेज किस में निकालना है बोलो बोलो तो, सेल में कि कॉस्ट में? कॉस्ट में। नॉर्मली जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी बाय सेल इंटू 100। लेकिन तुमको रिलेशनशिप बोलो, सेल में चाहिए कि कॉस्ट में चाहिए? कॉस्ट में। तुमको फॉर्मूला क्या चेंज करना होगा? जीपी बाय कॉस्ट इंटू 100। 20 रुपया डिवाइडेड बाय कितना करेंगे बोलो? 80 रुपया इंटू 100। तो बताओ 20/80 इंटू 100 कितना आ रहा है? मारो खटाखट। 20/80 इंटू 100 कितना आ रहा है? कितना है वो? 25%। तो अब देखो मजा का बात, तो 25% क्या आ गया तुम्हारा? 25% ऑफ कॉस्ट। तब तुम फिर कैलकुलेटर और हम प्रूफ करके दिखा दे रहे। देखो यहाँ पर ही प्रॉफिट कितना बोला? 20%। यहाँ पर ही प्रॉफिट कितना बोला? 25%। तो तुमको क्या लग रहा है कि सर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है? यहाँ पर 20 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है? 25%। तो तुमको प्रॉफिट क्या लग रहा है बोलो? ज़्यादा हो रहा है ना? मैसेज हो रहा है कि इधर 20 हो रहा है, इधर 25 हो रहा है, तो क्या मैसेज हो रहा है? प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ये 20% किसके साथ है? सेल के साथ। ये 20% किसके साथ है? सेल। तुम सेल को कितना माने? 100। तो 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपया। ये जो 25% किसके ऊपर निकला? कॉस्ट। तुम्हारा कॉस्ट कितना आया? 80 रुपया। 80 इंटू 25% करो। 80 इंटू 25% करो, कितना है? 20 रुपया आया। यहाँ पर भी कितना है? 20। और जब इससे भी निकाल ले तो भी कितना आया? 20। यही तो है जलवा। तुमको परसेंट देखने में लग रहा बढ़ रहा है, लेकिन रुपीज वाइज कुछ बढ़ रहा है। पहले भी 20 रुपया फायदा हो रहा था, अभी भी 20 रुपया फायदा हो रहा है। तो तुमको ये बात सोचना है कि जब तुमको सेल के साथ देगा, तुमको किस में कन्वर्ट करने होगा? कॉस्ट में। क्यों कन्वर्ट करने हो? क्योंकि तुमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है? देखो तुमको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया? 6,40,000 दिया। तो अब तुमको कॉस्ट कितना मालूम हो गया? अब 6,40,000 है ना, और प्रॉफिट कितना है? 25%। तो अब तुम करोगे क्या? जो 80 रुपये निकाले थे ना, अभी 80 रुपये की जगह तुम किसको मल्टीप्लाई करोगे? 6,40,000 को। तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट बोलो कितना आएगा? तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है बात? तो 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट तुम्हारा कितना हो गया? 6,40,000। 6,40,000 का 25% करो। 6,40,000 का 25%। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, ऐसा तुम लोग बैठ खाली छापने परेशान हो, आंसर नहीं बता रहे। दोनों काम करके दिखाओ। 1,60,000। तो बोलो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? 1,60,000। और हम लोग को निकालना है क्या है? सेल। हम लोग को निकालना है क्या है बोलो? सेल निकालना है। तो सेल निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्या करेंगे बोलो? प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ देखो फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट निकालना था तो सेल में से जीपी को क्या किया था? माइनस। और अगर सेल निकालना है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड। सेल अगर निकालना है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कॉस्ट कितना है तुम्हारा? 6,40,000 और प्लस 1,60,000। तो मिला के तुम्हारा कितना हो गया बोलो? तो सेल तुम्हारा कितना हो गया? 8,00,000 रुपया। अब तुमको हम फिर प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। अभी जो 100 रुपये में प्रूफ करके दिखाया था 80 रुपया में, कि प्रॉफिट का अमाउंट क्या था? सेम। भले से परसेंटेज फर्क हुआ, लेकिन पहले भी 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी 20 रुपया। अब भी जब तुम प्रॉफिट निकाली तो कितना आया? 1,60,000। अब यहाँ पर सेल कितना हो गया? 8,00,000। तब तुम लोग कैलकुलेटर में 8,00,000 रुपया, 8,00,000 का कितना करोगे बोलो? जीपी का रेट। तो बोलो जीपी का रेट कितना दिया? 20%। तो तुम 8,00,000 इंटू 20% करो, 1,60,000। प्रॉफिट कितना होगा? 25% से क्या तो भी 1,60,000, और 20% से क्या? फर्क किधर है बोलो? जब हम लोग 20% लिया है तो हम लोग क्या लिया है? सेल। 8,00,000 रुपया लिया है।
और जब हम लोग 25% लिया है तो तब हम लोग क्या लिया तुम्हारा कॉस्ट। जब 25% लिया तो 8 लाख लेके 6,40,000 चल लिया, 6,40,000 चल लिया। और जब हम लोग 8 लाख रुपया ले रहे तो हम लोग परसेंटेज 25 ले रहे कि 20 ले रहे हैं। तो ये ध्यान से देखोगे 20% ऑफ सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट। जब 20% ऑफ सेल होता है वही 25% ऑफ कॉस्ट के बराबर। क्लियर है एकदम बात। तो तुमको सेल मालूम हो गया, क्लियर। अब देखो ये तो इन्फॉर्मेशन से अभी किसका काम किया हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000 का काम किया और ग्रॉस प्रॉफिट किया 20%। ये देखो ये दो लाइन से कितना बड़ा लाइन बना, तुम्हारा आधे पे से ज्यादा हो गया। तुम बस ये चीज खाली घर में सोच नहीं पा रहे क्योंकि पहले बार था। अब ये सब चीज क्वेश्चन में रिपीट होगा तो क्या अब सोच पाओगे। अब उसके बाद एक और ड्रामा वाला चीज है कैश सेल। देखो दूसरा टेंशन वाला चीज तुमको क्वेश्चन में क्या दिया, कैश सेल बोला है बिंग 33 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। बोल रहा है कि जो कैश सेल हो रहा है ना तुम्हारा वो क्रेडिट सेल का 33 1/3% है। तो तुमको यहाँ एक बात बताने होगा, ये जो सेल है तुम्हारा 8 लाख, ये जो सेल है तुम्हारा 8 लाख, ये सेल के मतलब तुम्हारा कौन सा सेल होता है, टोटल सेल। इस सेल का मतलब क्या हुआ, टोटल सेल। और ये टोटल सेल में तुम्हारा क्या क्या आता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, कैश सेल प्लस क्या बोला, क्रेडिट सेल। तो तुम बोलो कौन सा क्वेश्चन में कैश सेल कितना बोला है, कैश सेल कितना बोला है बोलो तो 33 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। बोला जितना क्रेडिट सेल है उसका कैश सेल कितना तुम्हारा 33 1/3। तो बोल रहा है जितना क्रेडिट सेल है, जितना क्रेडिट सेल है उसका कैश सेल कितना तुम्हारा 33 1/3। तो ये x होगा तो ये कितना होगा तुम्हारा x/3। वो जो 33 लिखा नहीं है लो, ये 33 हटा दोगे खाली तुम्हारा क्या बचेगा। ठीक है बोलोगे तो हम प्रूफ करके भी दिखा दे रहे हैं। 33 1/3, 33 इंटू 3 कितना हो गया 99, 99 प्लस एक कितना हो गया 100, 100/3। ठीक है 100/3 को जब तुम डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9, फिर बचा 10, फिर 3 तिया 9, फिर क्या बचा 1, फिर इसका एक डेसिमल लोगे तो चक्कर का है। और मिक्स फ्रैक्शन में करना होता तो क्या बोलता है कि जो 1 आए यहाँ 1 और ये 3 आए तो ये 37/3 क्या आएगा वापस से आ गया। और अगर 1/3 लेके भी तुम बनाओगे ना तो तभी तुम डेसिमल लोगे तो 3 3 का है 9 और फिर सिलसिला का है। तो ये जो 33 1/3 होता है उसका हम लोग कितना मानते हैं तुम्हारा 1/3। तो लोग 33 1/3 देगा तुमको पगला कर रहा है खाली, तो तुम पगला मत होगा। वो बोला 33 1/3 तुम कितना लिखोगे बोलो 1/3। और वो लोग देखो कैश सेल क्या रिलेशन बनाए हुआ बोलो तो, वो लोग क्या एक और रिलेशन बनाया, कैश सेल इज इक्वल टू 33 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। बोल रहा है लोग जितना क्रेडिट सेल होगा उसका 33 1/3 क्या होगा तुम्हारा कैश सेल होगा। तो कितना क्रेडिट सेल तुमको नहीं मालूम, तो हम लोग क्रेडिट सेल को क्या मान लिया x। तो अगर क्रेडिट सेल तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेट द क्रेडिट सेल, लेट द क्रेडिट सेल बी x। तो तुम्हारा कैश सेल कितना आ जाएगा बोला, ये जो 33 1/3 का मतलब क्या बोला 1/3 लिखो, 33 को हटा दो तो 1/3 x, तो कितना हो गया तुम्हारा x/3। तो कैश सेल वही लिखा x/3 और क्रेडिट सेल कितना लिखा तुम्हारा x। क्लियर है बात। स्मॉल मैथमेटिक्स छोटा बहुत मैथ, हम पहले ही बोला था रेशियो एनालिसिस में तुम थोड़ा देर ना तुम भूल जाओगे अचानक से कि हम अकाउंट्स पढ़ रहे कि मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है अभी तुम भूल गए अकाउंट्स, अभी क्या चल रहा है मैथ्स। अभी छोटा है सब मैथ्स, कोई भारी भरकम थोड़ी ना। अभी 3 है, अभी 3 तो 3 को तुमको क्या लेने होगा एलसीएम। तो ये कितना हो गया 3x, अरे कितना हो गया x, तो 3x + x कितना हो गया 4x। अरे टोटल सेल कितना आया तुम्हारा 8 लाख। तो यहाँ पर तुम कितना लिख दोगे 8 लाख। तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 से कितना हो गया 24, और ये 4 इसके साथ आगे क्या होगा डिवाइड होगा। तो 8 तिया 24 लाख डिवाइडेड बाय 4, 8 तिया 24, 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 6 लाख।
तब तुम बोलो तुम्हारा एक्स कितना निकल गया, 6 लाख। तो क्रेडिट सेल अगर 6 लाख तो कैश सेल कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना हो गया, 2 लाख। तो 6 तो कितना हो गया, देखो 8 लाख हो गया। तो तुम्हारा रेशियो एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है ना, तुम आंसर बनाते रहोगे और तुम गलत बना रही कि सही बना रही, बात तुमको क्या है, एग्जाम हॉल का बात पता नहीं चलेगा, वही तुमको क्या है पता चलते रहेगा। खाली तुमको नजर उतना तेज होना चाहिए। तुम क्या बोला, एक से आया 6 लाख, तो क्रेडिट सेल कितना हो गया, 6 लाख। और कैश सेल कितना है, 1/3x। तो 6 का जगह इधर ले आकर बैठा था, तो 6/3 कितना हुआ, 2 लाख। क्रेडिट सेल 6 लाख और कैश सेल कितना हो गया, 2। तो 6 और 2 कितना हो गया, तो देखो टोटल सेल कितना, 8 लाख। तो टोटल सेल जाके कैश सेल और क्रेडिट सेल जाके एक आना चाहिए कि क्या, क्लियर है एकदम बात। चलो इसको उतारो इतना, बाकी का बात फिर कर रहे हैं। तुम लोग पहले इतना हजम करो पहले। लास्ट वाला आइटम जो एकदम बचा हुआ तुम्हारा जिंदगी का, देख लो। क्लोजिंग डेटर्स वे 20,000 मोर देन एट द बिगिनिंग। बोल रहा है जितना बिगिनिंग में होगा उसका डेटर 20,000 रुपये क्या होगा तुम्हारा, ज़्यादा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, डेटर्स कितना है ये बात तुमको मालूम है, नहीं मालूम है। तो किसका डेटर से ज़्यादा बोला है बोलो तो तुमको, बोल रहा है जितना ओपनिंग डेटर्स होगा, जितना ओपनिंग डेटर्स होगा, क्लोजिंग डेटर्स कितना बोल रहा है बोलो तो, बोल रहा है जितना ओपनिंग होगा, बोल रहा है जितना ओपनिंग होगा उसमें 20,000 रुपये क्या करने बोल रहा बोलो तो तुमको, ऐड। यही नहीं बोल रहा, सेंटेंस क्या ना मतलब हुआ, क्लोजिंग डेटर्स विथ 20,000 मोर देन द ओपनिंग डेटर। इधर प्रॉब्लम क्या है कि तुमको ओपनिंग डेटर्स कितना ये बात तुमको नहीं मालूम। तब यहाँ पर चूंकि हम लोग एक्स का नाम इस्तेमाल कर चुके, तब हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे बोलो तो, वाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तब बोलो ओपनिंग डेटर्स कितना हो गया, वाई। तो वाई प्लस 20,000 हो गया तुम्हारा क्लोजिंग डेटर्स, ठीक है। वाई नहीं मालूम, वाई तो क्या है तुमको निकालना है। और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कैसे निकालते, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। लास्ट वाला क्वेश्चन का था एकदम आसान, तो ओपनिंग दिया हुआ इतना, क्लोजिंग इतना, मार मजा में तुम लोग ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 आ गया 35,000, क्या खुशी था टाइम में। लेकिन यहाँ मसला क्या है, तुमको ना ओपनिंग दिया ना ही तुमको क्लोजिंग दिया है, सब बात हवा में चल रहा है इधर, है कि नहीं। इधर सब बात क्या हवा में चल रहा है, इधर ये इतना तो ये इतना, कितना कितना ही नहीं बता रहा, बोल रहा ये इतना तो वो इतना। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो तुमको रिलेशन तैयार करना, ओपनिंग डेटर कितना हो गया बोलो, वाई। और क्लोजिंग डेटर कितना हो गया, वाई प्लस 20,000। समझ में आ रहा बात। ये मत बोल दोगे सर आप वाई दो दो बार क्यों लिख दे भाई, एक बार ओपनिंग डेटर इसका लिखा है और क्लोजिंग डेटर ला क्या हुआ, ये क्लोजिंग डेटर का वाई और ये तुम्हारा क्या ओपनिंग डेटर का वाई। तो आप बोलो वाई प्लस वाई कितना हो गया, 2y। वाई प्लस वाई 2y प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो ये कटेगा कि नहीं, 2 अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, y प्लस 10,000। 2 कॉमन ले लिए तो y बचा, 20,000 से कितना बचा, 10,000। तो ये 2 क्या हो गया तुम्हारा कट गया, तो y प्लस कितना बच गया तुम्हारा 10,000। ये तुम्हारा क्या निकल गया बोलो, एवरेज। एवरेज डेटा निकल गया। तुम देखो क्वेश्चन का पहले लाइन पढ़ो, तुम लोग तो अभी क्वेश्चन का पहले लाइन ही नहीं पढ़ोगे, निकालना क्या है सर। देखो पहले लाइन में क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग डेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तुमको ये सब डेटा से तुमको क्या निकालना है, कितना ओपनिंग डेटर्स और कितना, क्या तुमको क्वेश्चन में ये सब निकालने बोला था, नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग निकाला, काहे निकाला, देखो डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, डेटर्स टर्न ओवर रेशियो कितना बोला वह बोल लो, 4 टाइम्स बोला। कितना टाइम्स बोला है तुमको, डेटा टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय बोलो क्या करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर, जो मर्जी लिखो, ठीक है। अभी हम सब क्वेश्चन में डेटर लिख दिया तो डेटर ही लिख दे रहे। क्रेडिट सेल, तो बोलो तुम्हारा क्रेडिट सेल कितना है, ये अगर नहीं निकालते तो निकाल पाते हैं, ये लोग निकालने नहीं बोला लेकिन फिर भी निकालने तुमको होगा।
तो 6 लाख यहाँ पर आगे क्या है, बैठा दिया। एवरेज डेटर कितना निकला, y प्लस 10,000। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, y प्लस, देख रहे हो मैच चल रहा है कि नहीं, बस खाली रेशियो एनालिसिस का फार्मूला और बाकी मैच चल रहा है। और डेटर टर्नओवर रेशियो का टाइम्स बोलो, कितना बोला है, 4 टाइम। क्वेश्चन में एकदम बताया, तो यहाँ कितना लिख दोगे, 4। अब क्या करोगे बोलो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से तो झंझट खत्म। 4 इंटू वाई कितना हो गया, 4y। 4 इंटू 10,000 कितना हो गया, 40। और ये 6 लाख का 6 लाख क्या है, वैसे ही लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, 4y, ये 40,000 उड़ के उधर जाएगा, तो उड़ के उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाएगा। तो 6 लाख में से 40,000 गया, तो कितना बचा, 5,60,000। ये y उड़ के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जाएगा। तो बोलो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 एकम 4, फिर 40। तो y इक्वल टू कितना हो गया। और ये y क्या है बोलो, देखो एकदम शुरुआत, ओपनिंग डेटर, ये तुम्हारा क्या है ये, तो इसको लिख दो अब थोड़ा इज्जत से। अब बारी आ गया, अब रिबन विबन बांधने का टाइम आ गया। ओपनिंग डेटर को, हाँ जितना देर से हम लोग मेहनत कर रहे थे, अब फिर क्लोजिंग डेटर क्या करेंगे वो बोलो, y प्लस 20,000। जरा दिखा दोगे, 1,40,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया तुम्हारा 1 लाख। तो ये तुम्हारा क्या आ गया। अब बारी आ गया, अब तुम शादी में अब गिफ्ट लेके क्या है, अब जा सकते हो। अब रिबिन उबिन बांध उनके क्या है, बस एग्जामिनर तुम्हारा यही 2 आइटम को क्या करेगा बोलो, यही वाला चेक करेगा, नंबर क्या देगा। तुम अगर ये दोनों लाने में गलती किए ना, तो बस तुम्हारा कहानी समाप्त हो जाएगा। नहीं तो भी नहीं देगा वो, दूसरा देख के डायरेक्ट आंसर, वाह वाह। मतलब ये 2 पेज नहीं बनाओगे, डायरेक्ट 2 लाइन में कहानी खत्म है ना। 6 मार्क्स का देना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा बात हम लोग काउंसिल में बोलेंगे भाई, कि भाई स्टूडेंट लोग का मानना है आप लोग 6 मार्क्स का खून चूस रहे, आप लोग मार्क्स भी 6 मार्क्स दीजिए ना। समझ में आए कैसे कैसे बना। डेटा को हम कहाँ से पकड़ा बोलो तो, डेटा को हम पकड़ा कहाँ, 20% ऑफ सेल्स से कहानी शुरू है। दिया है सेल, और बेटा क्वेश्चन में दिया कॉस्ट, दिया है सेल 20%, और क्वेश्चन में क्या दिया है तुमको, कॉस्ट। तो भाई हम 6,40,000 इंटू 20% कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तुमको पहले उसको सेल को कॉस्ट में क्या कन्वर्ट करने होगा। तो पहले हम लोग क्या किया, कन्वर्ट किया, तो 20 से 25% में कन्वर्ट मारा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल 1,60,000, फिर कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ा तो क्या निकल गया, सेल। लेकिन मसला ऐसा है कि तुमको जब डेटर्स का फार्मूला बैठाओगे, तुमको तो सेल नहीं चाहिए, क्योंकि सेल का मतलब क्या है, टोटल सेल। तुमको चाहिए क्या है, क्रेडिट सेल। तो तुमको अब 8 लाख में तलाश क्या करके निकालने हुआ कि मेरा क्रेडिट सेल कितना है, क्योंकि तुम सेल निकाल के तुम यहाँ तो 8 लाख तो तुम बैठा नहीं सकते फार्मूला में, जिसके लिए तुमको क्या निकालना है, क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल निकालने का तुमको क्वेश्चन में क्या बोला था, कैश सेल इज 33 ऑफ क्रेडिट सेल, यही ना सेंटेंस था, कैश सेल इज 33 ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का इतना, तो क्रेडिट सेल कितना हो गया x, तो कैश सेल कितना गया 1/3x। बस उसी को ला के पर क्या किया हम लोग, फार्मूला बैठा दिया, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, ऐड किया तो तुम्हारा क्या आ गया, क्रेडिट सेल कितना आ गया, कल 6 लाख। फिर यही 6 लाख को यहाँ जाकर क्या किया, बैठा दिया। तो टोटल सेल निकालने के बाद भी तुम्हारा काम खत्म नहीं होता। टोटल सेल निकालने के बाद फिर तुमको क्या निकालना बोलो, क्रेडिट सेल। और फिर क्रेडिट सेल निकाल लिए, न्यूमरेटर तो आ गया, क्रेडिट सेल निकाले तो क्या निकल गया, न्यूमरेटर। लेकिन तुमको उसका फार्मूला में क्या चाहिए था, एवरेज डेटर। अब एवरेज डेटर के लिए तुमको क्या चाहिए, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। फिर ये लोग क्वेश्चन में पगला किया, क्लोजिंग डेटर इज मोर देन 20,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ओपनिंग डेटर। बता दे भाई इज्जत से 70 रुपया, तो लोग बताए नहीं इज्जत से 70 रुपया। तुमको इतने इज्जत से क्या निकालने हुआ, ओपनिंग डेटर 1,40,000 और क्लोजिंग डेटर कितना बोले 1,60,000। अगर इन लोग इज्जत से दे देता, तुम्हारा काम क्या है, एकदम इजी होता। तुमको वाईफाई का झमेला क्या होता ही नहीं, तुम सीधा 1,40,000 + 60 डिवाइडेड बाई 2 मारते, क्या आंसर आया था तुम लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग डाल भी देंगे इसको,
रिवीजन वीडियो के लिए यूट्यूब में प्लेलिस्ट में डाल भी देंगे। तुम लोग उसको एग्जाम से पहले सब चीज़ भूल जाओगे, फिर ये बात तो एकदम कंफर्म है, 2 महीना बाद भूल जाओगे। तो हम आंसर नंबर यही वाला लिख के डाल देंगे, आंसर 28 रेशियो एनालिसिस।